ठाकुर साहब, अनुराग ठाकुर, अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहला सवाल मेरे साथ थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले मेरे साथ हसनैन मसूदी जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कह रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर ने बता दिया कि बीजेपी की हैसियत क्या है। आप इसको कैसे रीड करते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा, ये वही लोग हैं जो चुनाव का विरोध करते थे, बायकॉट करने की बात करते थे, जो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए मजबूर करते थे, जो आतंकवाद का डर पैदा करते थे, जो बंदूक और बारूद की बात करते थे और जो आरोप लगाते थे कि चुनावों में रिगिंग होगी। आज मैं यही कहूँगा, इनकी सब बातें झूठ हुई और जम्मू कश्मीर की जनता की जीत हुई है, लोकतंत्र की, जमहूरियत की जीत हुई है, जनतंत्र की जीत हुई है, मोदी जी की सोच की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर ने दुनिया को संदेश दिया है कि हम शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। हम आतंकवाद और अलगाववाद का साथ नहीं चाहते, हम बम और बंदूक के साथ नहीं जाना चाहते। हम अपने बच्चों के हाथों में कलम और उनको अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। हम नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं। इस नई लीडरशिप के माध्यम से नए जम्मू कश्मीर का निर्माण, एक टेररिज्म मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण, एक टूरिज्म फ्रेंडली जम्मू कश्मीर का निर्माण, ये जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा है। ये पैगाम है जम्मू कश्मीर की जनता का कि बम बंदूक से नहीं डरेंगे, बैलेट के साथ जाएंगे। और हजारों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने वोटिंग की, आप रिकॉर्ड मतदान किया है। इसलिए मैं कहता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता को सलाम, जिन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर अब नई दिशा में चला है, पिछला भूलकर अब आगे बढ़ने का काम करने वाला है। पिछला भूलकर अब आगे बढ़ने का काम करने वाला है। लेकिन डीडीसी चुनाव के नतीजों को आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी, आप भी कैंप करके बैठे रहे, शाहनवाज हुसैन भी कैंप करके वहां बैठे हुए हैं, लेकिन वैसा नतीजा नहीं आया। गुपकार अलायंस ये कह रहा है कि ठेंगा दिख गया बीजेपी को। दैट इज देयर वर्ड्स, आई एम कोटिंग देम। देखिए, हम 75 सीटों पर आगे हैं, हम 75 सीटों पर आगे हैं। और मैं इस बात स्पष्ट कर दूं, जब ये लोग कहते थे कि कश्मीर घाटी में भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलेगा, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं दिखेगा, यहां तक कि तिरंगे झंडे का अपमान ये लोग करते थे। कश्मीर घाटी में तिरंगा झंडा भी फहराया गया, भाजपा का कमल भी खिला, एक नहीं 3-3 सीटों पर हमने जीत दर्ज की और साथ ही साथ भाजपा का झंडा भी हर जगह दिखा। भाजपा के कार्यकर्ता लाल चौक से लेकर डल झील तक भी दिखे और ये संदेश पूरी दुनिया को गया है कि घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और जीत मिली है। जम्मू में कई जिलों में तो, जैसे सांबा जिले में 14 में से 13 सीटें हम जीते, कईयों में 11-11 सीटें हम जीते, कईयों पे सांसदों की पत्नियां लड़ रही थी, उनके खिलाफ हम लोग जीते हैं। एक नई लीडरशिप उभर कर आई है। इस चुनावों में किसी दल के जीतने की बात नहीं, इन चुनावों में लोकतंत्र की जीत सबसे बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अनुराग ठाकुर, हम सबसे ज्यादा चेयरमैन भाजपा के और भाजपा समर्थकों के बनाएंगे। अनुराग ठाकुर, आप क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, एक लाइन बोली जा रही है, खासतौर पर गुपकार अलायंस ये बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि 370 के खिलाफ घाटी का मैंडेट आया है, घाटी का मैंडेट 370 के खिलाफ आया है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मिस्टर ठाकुर? देखिए, इनका कहना था अगर 370-35 को हम नहीं मानते, और इन्होंने कहा था कि चुनाव का बहिष्कार करो। जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको पहले दिन ही हरा दिया था चुनावों में पार्टिसिपेट करके। चाहे वो इतने इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि इनकी लीडरशिप से वो खुश नहीं है। दूसरा, जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट करके दिखा दिया कि हम चुनाव चाहते हैं, मोदी जी के साथ विकास चाहते हैं, हम आपके साथ, पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। इनका एजेंडा था तिरंगे का अपमान करो, पाकिस्तान से बातचीत करो, चुनाव बंद करो, पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, आतंकवाद की बात करो, गोली की बात करो, चुनाव में डर का माहौल पैदा करो। इनकी सारी सोच को हराने का काम जम्मू कश्मीर की जनता ने किया है और मुझे लगता है सबसे बड़ा पैगाम है कि अब इनकी बातों से, लेकिन अनुराग जी, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन गुपकार की सीटें 15 है, डर के घरों में 115 है। गुपकार गैंग, गुपकार अलायंस जिसको आप लोगों ने गैंग का नाम दिया, उसकी सीटें 115 आ रही हैं, जिसमें 7 पार्टियां शामिल हैं।
आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी साइलेंट समर्थन है उसको। नहीं, ठीक है, अगर तो 115 में 22 में डालेंगे तो फिर तो उनकी सीटें बहुत हो गई। बहुत सारे दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन ये देखिए, इकलौती भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 75 सीटें, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। घाटी में भी सीटें, जम्मू में भी सीटें, और हमारे मैक्सिमम चेयरमैन बनेंगे, डीडीसी मैक्सिमम हमारी बनेगी। हमारे बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट भी जीत रहे हैं। इसलिए हर जगह का अगर आप देखेंगे, कुल मिलाकर 1-2 दिन में आपको जब पिक्चर क्लियर होगी, सबसे ज्यादा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। क्या आपको लगता है ये अन्य बड़ी भूमिका निभाएंगे? क्योंकि बीजेपी पोस्ट पोल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जानी जाती है, प्री पोल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जानी जाती है। तो पोस्ट पोल मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि आप प्रभारी है जम्मू एंड कश्मीर के, क्या ये जो अन्य हैं ये बड़ी भूमिका निभाएंगे? 53 प्लस आपके 74-75। निश्चित तौर पर जो जम्मू कश्मीर में विकास चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे आएंगे जी। बहुत सारे लोगों को जो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे थे, जहां हमारे उम्मीदवार नहीं थे, और कई जगह पर जो जीतने की क्षमता रखते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन और सहयोग भी मिला है। वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर वहां की डिस्ट्रिक्ट कमेटीज को बनाने में भी अहम रोल अदा करेंगे। हम चेयरमैन या हमारे सहयोगी वहां पर चेयरमैन बने। लेकिन क्या माना जाए, जम्मू में आपको जो उम्मीद थी उतनी उम्मीद भरी सीटें नहीं आई। क्या आपको लगता है वो आप लोगों के लिए एक सेटबैक है? जम्मू में जिस नंबर का आप नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जम्मू में भी रहा। बहुत सारी सीटें हम लोगों ने जीती हैं। बहुत सारी जगह पर जब पूरे दल एकजुट होकर लड़ रहे हों, उसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा, इस चुनाव में जीत नहीं, किसी मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि ये गुपकार को तो आपने एंटी इंडिया पेंट करा, उसके बावजूद जम्मू में अगर उनको समर्थन मिल रहा है तो ये आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? यानी आपकी पार्टी के लिए, अनुराग जी, जम्मू के संदर्भ में देखिए, जम्मू रीजन को अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो यहां पर भी लगभग 10 जिले हैं जी। 10 जिलों की भी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, और किन किन परिस्थितियों में कहां कहां उन्होंने सीटें जीती। जब आप इसका आंकलन करेंगे तो मुझे लगता है आपको उसकी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि वहां पर क्या कारण रहे होंगे। एक गुपकार अलायंस कह रहा है ये सेकुलरिज्म की जीत है। हम सब सेकुलर पार्टी थी, बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, ये कम्युनलिज्म की हार है, सेकुलरवाद की जीत है, ये संघ की हार है, ये और किसी की हार नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखिए, हमने जो करना था वो हमने अचीव कर लिया है। बीजेपी चाहे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही हो, लेकिन ताकत उसकी बढ़ नहीं रही है। ये गुपकार अलायंस ने जो आज कहा। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का मूल मंत्र ही एक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी की राह पर चलकर हमने पिछले 5-6 वर्षों में समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है, हर क्षेत्र का विकास किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम विश्वास रखते हैं, राज्यों को साथ में लेकर चले, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर चले। और मोदी जी ने तो संविधान को लेकर ही उसी तरह से सेवा करने का काम किया है और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। यही कहते थे कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, यही कहते थे कि भाजपा सरकार को अपने हाथों में रखकर चलाएगी प्रशासन को। हमने वो नहीं किया। मोदी जी ने पंचायत के चुनाव भी करवाए, बीडीसी के भी करवाए, अब डीडीसी के चुनाव भी करवाए। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ जी। और यही दिखाता है कि हमने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। 70 साल में पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर घाटी में क्योंकि जो पार्टियां 370 का विरोध कर रही थी वो सब गुपकार अलायंस का पार्ट हो गई। कांग्रेस के सैफुद्दीन सोच ने आज भी कहा एक इंटरव्यू के अंदर कि देखिए, हम तो सेकुलर के साथ थे और गुपकार एक सेकुलर है, तो यानी साइलेंट सपोर्ट कांग्रेस का भी था। यानी कुल मिलाकर तो 370 नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया, अमित शाह ने 5 अगस्त को हटाया सदन में कहकर। क्या उस पर अब मोहर लग गई है कि अब 370 कोई इशू ही नहीं रहा है उसका हटना? क्योंकि दुनिया की नजर थी अनुराग ठाकुर इस चुनाव के अंदर। 370 वर्ल्ड इज कवरिंग दिस इलेक्शन। देखिए, 370 को तो इशू बनाने का प्रयास किया गया, सही मायने में जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। ना पाकिस्तान 370-35 को वापस ला सकता है, ना चीन ला सकता है। जी, जी। ये भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जी। वहां की लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों ने इसको पास किया है।
जम्मू कश्मीर को 370-35 से मुक्ति दिलाई है, जम्मू कश्मीर को विकास पर ले जाने का काम किया है, और इसी के कारण ही जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। नए जम्मू कश्मीर का निर्माण नए भारत के साथ होने वाला है। अनुराग, my straight question, अनुराग ठाकुर, लीडरशिप नई लीडरशिप तय करेगी। अनुराग, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है कि 370 हटने का विरोध करने वाली पार्टियां जो भी थी, अब क्योंकि उन्होंने इस चुनाव के प्रोसेस में पार्ट ले लिया है, तो उनका जो क्लेम था 370 हटाया जाना लोकतंत्र के खिलाफ है, वो क्लेम या फिनिश होता है क्योंकि दे पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये उसी दिन, मैंने अपने पहले उत्तर में कहा था, उसी दिन समाप्त हो गया था जब जनता ने इस चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया था। जी जी जी। और इनको मजबूर होकर जो बाइकआउट करना चाहते थे उनको भाग लेना पड़ा चुनाव में। जी। और चुनाव में इन्होंने कहा कि यहां पर निष्पक्ष नहीं होगा। निष्पक्ष चुनाव भी हुआ, भारी मतदान भी हुआ, तो समय समय पर जम्मू कश्मीर की जनता ने मोहर लगाई कि हमें 370-35 से मुक्ति चाहिए, हमें शांति और विकास चाहिए, हमें नए जम्मू कश्मीर के साथ नए भारत का निर्माण चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी न्यूज़ 18 आर पार में थे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।